बच्चों, पिछले दिन हम लोग समुच्चय के बारे में पढ़े थे और उससे संबंधित प्रश्नावली के पहले और दूसरे प्रश्नों को हल भी किए थे। आशा है कि समुच्चय की परिभाषा आपको याद हो गई होगी। वैसे आज दोहरा देते हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं। किसी विशेष प्रकार के विशेष जाति के वस्तुओं का एक संग्रह किया जाता है तो उसी को हम समुच्चय कहते हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न सामने है आपके। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर का दूसरा नाम सारणी विधि है। और यह जो प्रश्न है, ये जो समुच्चय है वो नियम विधि में दिए गए हैं। जैसे पहला है कि एक समुच्चय ए है, यक्स सच दैट एक यक्स एक पूर्णांक है और यक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। यक्स ऋण 3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। इनको हम सारणी विधि या रोस्टर विधि में लिखेंगे। पहला क्वेश्चन, समुच्चय ए। हम एक ऐसा समुच्चय जो ऋण 3 से बड़ा और 7 से छोटा है। तो ऋण 3 से बड़ा लेकिन पूर्णांक है, तो ऋण 3 से बड़ा पूर्णांक क्या होगा? ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 7 नहीं, क्योंकि 7 से छोटा चाहिए और यही आंसर होगा। दूसरे को देखते हैं। ये समुच्चय बी, यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम की प्राकृतिक संख्या को हम जानते हैं 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5। 6 से कम है तो हम 5 पर आगे रुक जाएंगे और यही ये समुच्चय होगा। तीसरा सी, इसमें दिया हुआ है यक्स सच दैट यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8। ये 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या है लेकिन अंकों का योग 8। तो 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या पहली होगी 17, 1 और 7, इनका योग कितना हो जाएगा? 8। हम अगली संख्या इसी प्रकार बना सकते हैं। इसको एक पढ़ाएं तो ये घटाना पड़ेगा। 2, 6, 26। ये भी 2 अंक की संख्या है लेकिन अंकों का योगफल 8 है। फिर 3, 5, 35, अंकों का योगफल 8 है। फिर 4, 4, इनके भी अंकों का योगफल 8 है। 5, 4, फिर 6, 3, फिर 7, 1 और 8, 0। ये सभी की सभी संख्याओं के अंकों का योगफल 8 है जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। तो हम 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है, ये सभी प्राकृतिक संख्या 2 अंकों की हैं जिनके अंकों का योगफल 8 है। अगला क्वेश्चन डी, में यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। 60 की भाजक है। तो 60 की भाजक संख्याओं को देखने के लिए 60 का गुणज हो सकता है 2, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 30, 60। ये 60 के गुणज है। 60 के गुणज, ये सभी 60 के गुणज है। लेकिन प्रश्न में जो कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है, इसमें से इन सभी गुणज से, सभी गुणजों में से हमको अभाज्य संख्या लेते हैं। यक्स सच दैट यक्स एक
हैं जो 60 के भाजक है। तो 60 की सभी भाजक संख्याओं में से अभाज्य संख्या क्या होगी? 2, 3 और 5। इसके अलावा जो भी संख्या है वो सभी अभाज्य संख्याएं नहीं। तो हम इसको समुच्चय रूप में लिख सकते हैं 2, 3, 5। अगला क्वेश्चन ई। यह एक समुच्चय है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इनके सभी अक्षरों का समुच्चय बनाएंगे, लेकिन समुच्चय की विशेषता है कि इसमें अवयवों को दोहराते नहीं, प्रत्येक अवयव को एक ही बार लिखेंगे। तो हम लिखते हैं पहला अवयव T R I G O N O एक बार लिख चुके हैं तो दूसरी बार नहीं लिखेंगे। M E T भी लिख चुके हैं, R भी लिख चुके हैं, Y बाकी है। तो ये रोस्टर विधि में अभिष्ट समुच्चय है। और अंतिम प्रश्न इसी प्रकार हम कर सकते हैं बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय उसी प्रकार बना सकते हैं। हम इसमें अवयव क्या क्या लेंगे? B E T। T 2 बार है तो एक बार लेंगे, और E 2 बार है तो एक ही बार लेंगे, और R ऐसे करके उसको भी लिख सकते हैं। अब हम लोग चौथे प्रश्न को हल करेंगे। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। हम प्रत्येक समुच्चय को नियम विधि से सारी विधि में और सारी विधि से नियम विधि में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो समुच्चय दिए गए हैं ये सारी विधि रोस्टर विधि में है, इसको हम नियम या निर्माण विधि में बदलेंगे। और इसके लिए ये जो पहला समुच्चय दिया हुआ है 3, 6, 9, 12, इन अवयवों को हम लिख सकते हैं 3 into 1 6, 3 into 2 3 into 3 3 into 4 हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और इसके नियम को देखेंगे कि कौन सा नियम इसमें बढ़ रहा है, यानी कि 3 गुणे 1, 3 गुणे 2, 3 गुणे 3, 3 गुणे 4, 3 में 1, 2, 3, 4 का क्रमशः गुणा हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि x is equal to 3n, x is equal to 3n, जहां n तो प्राकृतिक संख्या है, n प्राकृतिक संख्या है, इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर के बारे में सभी लोग जानते हैं 1 2 3 4 5 ये अनंत तक होती हैं। और यह जो स्मॉल n है वो 1 से शुरू होकर 4 तक आके समाप्त हो रहा है। इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे कि n is greater than or equal to 1 and less than or equal to 4। ये 4 से तो छोटा है लेकिन 1 से बड़ा। तो इस प्रश्न को नियम विधि में हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। एक प्रश्न और देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये दूसरा जो है इसके अवयव हैं 2, 4, 8, 16, 32। इनके अवयवों को हम ढूंढेंगे कि इनमें क्या विशेषता है। और हम देख रहे हैं कि ये पहला अवयव 2 to the power 1 के रूप में लिखा जा सकता है, दूसरा 2 to the power 2 के रूप में, तीसरा 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5। हम इन अवयवों को इस रूप में लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे हमारा नियम बना हुआ है कि ये 2 की घात के रूप में अवयव आगे बढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे नियम रूप में लिख सकते हैं कि x such that x is equal to 2 to the power n। लेकिन अब n की बाउंड्री बनाएंगे जहां n एक प्राकृतिक संख्या है
और यन कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 5 तक। और 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हम लिखेंगे कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि 5 से छोटी और 1 से बड़ी, जहां 1 और 5 भी उसमें शामिल है। तीसरे प्रश्न को देख सकते हैं, इनके अवयवों की विशेषता को हम ढूंढेंगे, कौन सी विशेषता किस नियम से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला अवयव 5 है और दूसरा 45 है, यानी इसको लिख सकते हैं 5 पर घात 1, दूसरे को लिख सकते हैं 5 पर घात 2, तीसरे को 5 पर घात 3 और 5 पर घात 4, ठीक पिछले वाले प्रश्न की तरह यह है। और यहाँ पर फिर इसको हम व्यक्त कर सकते हैं कि x सच दैट x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n, 5 टू द पावर n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है और n का मान 1 से 4 के बीच में है, और 1 से 4 के बीच में लिखने के लिए n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। चौथे भाग को देखते हैं और इसकी विशेषता को समझेंगे कि इसमें क्या नियम बन रहा है। तो 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे ही आगे बढ़ेगा, और इन संख्याओं के बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं। इन संख्याओं को क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं, सम संख्याएं। तो इसको हम लिख सकते हैं x such that x एक सम संख्या, सम प्राकृतिक संख्या है। और अंतिम क्वेश्चन 5वें में जो अवयव है इनकी विशेषता को हम ढूंढेंगे। 1, 4, 9 डॉट डॉट करके आगे है। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, और इसी प्रकार आगे बढ़े तो अंत में 100 है, 100 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर। और अब इसको नियम विधि से लिख सकते हैं कि x such that x to the power 2, x to the power 2, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं x is equal to n to the power 2, x is equal to n to the power 2। घात हर जगह समान है, और n के रूप में क्या मिल रहा है, एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या। तो लिखेंगे जहां n एक प्राकृतिक संख्या है और n कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 10 तक। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को लिखने का ढंग बताए हैं अभी कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 10। इस तरह से किसी भी प्रश्न को अगर नियम विधि में दिया है तो उसके नियमों को समझते हुए हम ये सारी विधि में लिख सकते हैं, और अगर सारी विधि में दिया है तो नियम विधि में लिख सकते हैं। बच्चों, अब हम लोग समुच्चय के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले रिक्त समुच्चय के बारे में जानेंगे, नल सेट या एम्प्टी सेट। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रिक्त समुच्चय यानी कि वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो, कोई भी अवयव न हो, उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। कोई भी अवयव न हो, ऐसा नहीं है कि उसमें शून्य हो, शून्य भी न हो, तो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे कोई समुच्चय ए ले लें और इसमें ऐसे अवयव दिखाएं जिनसे कोई एक निश्चित अवयव न बने। यक्ष सच है, यक्ष आसमान में उड़ने वाले जानवरों का समुच्चय,
आसमान में उड़ने वाले जानवर। हम जानते हैं कि कोई भी जानवर आसमान में उड़ता नहीं है, और इनका एक समुच्चय बनाया जाए तो उसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा, यानी वो खाली होगा। तो इस प्रकार के समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसके बाद परिमित